सुप्रभात बच्चों। हम आप सातवीं कक्षा के प्रथम भाग में है अपना है चिड़िया की बच्ची, है ना। लेसन हम पढ़े थे, हो गया वो, है ना। चिड़िया की बच्ची कैसी थी और सेठ माधव दास को क्यों क्या अच्छा लगा, वो सब उनके लेखक कौन है, जयेंद्र कुमार। हाँ, उन्होंने क्या कहा था चिड़िया को, रुको, उनके पास बहुत सी कोठियाँ थी, बगीचे थे, है ना। तो रहो तुम, मत जाओ, ये सब हम पढ़े। तो क्या करी, रही थी क्या चिड़िया वहाँ पर, नहीं रही, वो अपनी माँ के पास चली गई। तो आप यहाँ पर सुनिए, बोलिए, मैं देखो मैं यहाँ का क्या क्या लिखना है। और आपको स्मार्ट बुक में तो रहते प्रश्न है, लेकिन ये ओरल बोलना है। इस कहानी का कोई शिक्षक देना तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों। ये कहानी का तो चिड़िया की बच्ची है, अगर आप दूसरा देना चाहते हो तो कौन सा देंगे। कुछ भी आपके मन में जो अच्छा लगा वो देंगे, और क्यों देंगे वो बोलना है। माँ मेरी बात देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इस बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। ये भी बोलना है आपको ओरल। अपने ज़िंदगी में माँ का महत्व क्यों है, वो बार बार बोलती है ना, मेरी माँ इंतज़ार करिए, बाट देख रही है मतलब इंतज़ार कर रही है, बाट मतलब इंतज़ार, तो इंतज़ार कर रही है बोलती रहती है ना बार बार। तो वो क्यों बोल रही है, कैसे क्यों बोल रही है और कितनी बार बोल रही है ना। और अपने जीवन में माँ का महत्व क्या है, ये आप ओरल बोलना है। माँ है तो जिंदगी है ना। ये तुम क्या महत्व है आप सोचकर मुझे जूम क्लास में बताना। चिड़ियाघर के जीव जंतुओं के बारे में अपने विचार बताइए। चिड़ियाघर मतलब जू, प्राणी संग्रहालय हिंदी में बोलते हैं ना। वो उस जू में क्या क्या रहे, कौन से प्राणी रहते हैं, आपको कौन से अच्छे लगते हैं, उसके बारे में आप ओरल मुझे मौखिक रूप में बोलना है। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपदा से भरा है। ये पर ये क्वेश्चन लिखना है। हाँ, किस बात से आपको मालूम होता है कि इनका जीवन संपन्नता भरपूर है, अच्छा सब कुछ अच्छा है, ऐसा किस बात से लगता है आपको, वो लिखना है। किन बातों से पता चलता है कि माधव दास सुखी नहीं था। आपको किन बातों से लगता है कि वो सुखी नहीं है उनके परिवार में, ये क्यों लगता है, कारण बताना। वो मैं स्मार्ट बुक में दे दूंगी। माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा है, क्यों कहता है वो लिखना है। माधव दास ने चिड़िया से संबोधन के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। क्या बोले तो उसको एक बार क्या बोले, री चिड़िया, हाँ प्यारी चिड़िया, है ना, ऐसा बोले ना। वो क्या क्या बोले, क्या क्या नाम से उनको पुकारे, वो आप लिखना है। फिर लिखिए मेरे को, माधव दास के बार बार समझाने पर चिड़िया सोने के पिंजरे को महत्व दे रही थी, क्यों। हाँ, वो सोने की चिड़िया को बार बार महत्व दे रही थी, क्या वो माधव दास क्यों दे रहे थे महत्व, और वो क्यों नहीं दे रही थी, क्यों, है ना। उसको क्या सोने का क्या पता है, वो सब लिखना है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता। अपने विचार लिखे। पराधीन व्यक्ति मतलब दूसरे पर आधारित रहने वाले को कभी भी सुख नहीं मिलता, ऐसा क्यों, वो लिखना है। कहानी के अंत में नई चिड़िया से का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकल की बात सुनकर तुम्हें कैसा लगा। ये जब लास्ट में नौकर के पास आता है ना, वो नौकर उनके पास आता है ना चिड़िया को ऐसा पकड़ने पंजे से, वो सुनकर आपको कैसा लगा, वो लिखना है। तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है, इसका भाव लिखना है आपको। एक लाइन का है, वो क्या अर्थ होता है उसका, वो आप लिखना है। फिर शब्द भंडार में देखिए, मतलब क्या है, व्याकरण। मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई। इसके दो शब्द वाक्य बनाना है। तनिक बोल तो जरा सा, तो उसका आप वाक्य में प्रयोग करना। तुम बेखटके यहाँ आओ। बेखटके बोल तो बिना डर के, बिना आराम से आप आ जा सकते हैं, बिना खटके हो किसी से ना डरते हुए आ सकते हैं। यह बगीचा आपका है, आपका बोल तो अपना, है ना। आप ये जो शब्द रेखा किए है ना, उसका वाक्य में प्रयोग करना। चिड़िया की बच्ची जब अपनी माँ के पास पहुंची होगी तो उसने क्या बातें की होगी, दोनों बातें सवाल के रूप में लिखना है। जब चिड़िया अपनी माँ के पास गई ना, चिड़िया की बच्ची जब अपने माँ के पास पहुंची ना, तो क्या हुआ, वो दोनों में क्या बातें हो गई होगी, चिड़िया क्या बोली और उनकी बच्ची क्या बोली, वो लिखना है आपको। एक 5 वाक्य लिखना है मिलके। हाँ, अब प्रशंसा में देखो,
इस पाठ में चिड़िया को सेठ ने बहुत लालच दिए, लेकिन वह उसकी बातों में नहीं आई। इस बात के लिए चिड़िया की प्रशंसा करते हुए अपने विचार लिखिए, है ना। चिड़िया ने कितना लोभ बताया उनको, लालच बताया, है ना, ये दो वो दूंगा, लेकिन चिड़िया अपने बातों में नहीं आई। किसकी चिड़िया, अब किसकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, चिड़िया की। कैसे करेंगे वो लिखिए। अब भाषा की बात, पाठ पर शब्द के 3 प्रकार हुए हैं। गुलाब की डाली पर एक आन बैठी है, कभी पर हिलाते मतलब पर मतलब पंख, और पर बोलो तो भी पंख बोलो तो पंख भी हो सकता है, और पर बोलो तो उसके ऊपर बेंच पर, ऐसा बोलते हैं ना अपन, टेबल पर, वो पर भी होता है। पर बच्ची कांप कर छाती से और चिपक जाती है माँ के, है ना। पर भागते भागते आई, वो आ गई घर, पर बोल तो परंतु, लेकिन वो क्या करी, माँ से चिपक कर रोते रहे। ऐसा 3 का प्रयोग है, देखो, है ना। डाली पर बोल तो डाली के ऊपर, ऐसा डाली रहती ना, उसके ऊपर आके बैठ गई। और ये पर बोलो तो पंख पर बोलते उसको, पंख हिलाते आई। पर बोल तो पंख आई पर, लेकिन वो क्या करी, माँ के छाती से चिपक गई। ये तीनों का पर का उपयोग है, समझ में। 3 प्रकार के, 3 का अर्थ अलग अलग है, लेकिन पर दिया है, वो शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। उसका उपयोग कैसा करे वो बताए। वैसे ही ये 3 तैने क्षण भर खुश करियो, 3 वाक्यों के खड़ी बोली है, ये है ना, खड़ी बोली होती है गांव की, वो इसका वर्तमान रूप में तूने क्षण भर चुप कर लिखना। इस तरह के कुछ अन्य शब्द खोजो। अगर तुम्हारे किताब में ये बताए गए शब्द है ना, वैसा अगर तुम्हारे को कहाँ पढ़ते समय लगा तो उसको अंडरलाइन करके वो लिखना है, रफ बुक में लिखना है, प्रैक्टिस करना है। परियोजना कार्य बोल तो क्या है, गतिविधि कार्य अपन करते हैं ना, वो 10 पक्षियों के चित्र लगाइए और उनके बारे में 3-3 वाक्य लिखना। 10 पक्षी आपको जो मिलते हैं तो आप काट कर उसको लगाना, उसके बारे में 3-3 वाक्य लिखना है ना। समझ में आए, ये सब आपको राइट डालना है। तो आप कौन से पक्षी देखेंगे, है ना, कबूतर मिल जाता, चिड़िया मिल जाती, और क्या है, कौवा, और क्या, मैना और तोता, कम से कम 5 तो भी चित्र लगाकर उसके बारे में लिखना है। चित्र लगा 3-3 वाक्य, 2 वाक्य, जो भी आपको समझ में आता है वो लिखना। बच्चों शब्द ने पढ़े होंगे ना, मेरे ख्याल से तो आप लोग ये पाठ पढ़े होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो जूम क्लास में पूछना है। 7th आपको फ्राइडे भी रहेगा, 7th क्लास का। हाँ, अब आपको टाइम बदल गया, हम क्लास थोड़ी देर से ही ले रहे, सवेरे ले रहे, नहीं शाम में ले रहे, क्लास के टाइम पे ले रहे। तो आप फ्राइडे के दिन, सैटरडे, मंडे, ये 3 दिन आपको क्लास रहेगा। उस क्लास में आपको जो भी डाउट है आप पूछना है बच्चों, और पूछकर आपका जो शंका है, वो संदेश है, वो संदेह है, वो पार करना है और पढ़ना है। पढ़कर हम ओरल पूछते हैं, वो लिखना है ना बच्चों, और ये पूरा करना है। ये पाठ पूरा हो गया। अगली बार ये क्लास पापा खो गए आपको, ये नहीं है, एग्ज़ाम में नहीं है। खाली इसका क्या होगा, गतिविधि होगा, वो गतिविधि मैं बाद में बोलूँगी, और पाठ खाली समझाऊँगी। समझ में आया? तो आप ये ज़रूर करना, और ये रिकॉर्डिंग सुनना, और जूम क्लास अटेंड होना। स्मार्ट क्लास के बुक जो है पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आ रहा है, आप लेकर उसमें लिखे तो आपकी लिखाई भी अच्छी होती है, राइटिंग भी अच्छी होती है, और जो पढ़े वो भी ध्यान में रहता बच्चों। क्योंकि आपका अपनी पाठशाला यही है ना, आपको हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो इसलिए ये कोरोना के टाइम पे हम आगे बढ़ना है, हम कुछ करके बतलाना है, अपनी सेहत भी, स्वास्थ्य भी ठीक रखना है, और पढ़ाई भी करना है बच्चों, है ना। धन्यवाद।